वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़िरीन जुमा जामा मस्जिद हथिया देड़ा डिस्ट्रिक्ट कटिहार, जुमे का खुतबा बहुत ही मुख्तसर होता है और होना भी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी यही है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने अक़लमंदी और दानिशमंदी यही बताई है और आपने अक़लमंद और दानिशमंद ख़तीब वही बताया है जो लोगों की ज़रूरतों को सामने रखते हुए जुमे का खुतबा मुख्तसर दे। इस मुख्तसर से खुतबे में कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने सूरह मोमिनून से पढ़ी हैं, उन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब मोमिन की कुछ अलामतें बताई हैं। कौन मोमिन कामयाब है, या एक मुसलमान अपने आप को कामयाब मोमिन कब बना सकता है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें पैदा होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब मोमिन के बारे में बताया है कि क़द अफ़लहल मुअमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए हैं। कौन मोमिन, वो आगे बता रहा है अल्लाह ताला। अपने आप को मोमिन बना लेना, मोमिन कहलवा लेना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब मोमिन बन जाना ये थोड़ा मुश्किल है। और अल्लाह ने कामयाब मोमिन किसको कहा है, वो इन आयात के अंदर गौर फरमाइए। क्या ये चीज़ें हमारे अंदर पाई जा रही हैं? पहली चीज़, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। नमाज तो अक्सर लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कामयाब मोमिन वो है जो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू और खुजू बरतता है, जिसकी नमाज बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ होती है, जो नमाज में इधर उधर नहीं देखता है, जो नमाज कौवे की चोंचों की तरह नहीं मारता फिरता है,
उठा बैठक नहीं करता है, कसरत नहीं करता है, वर्जिश नहीं करता है, बल्कि नमाज को नमाज के तरीक़े पर पढ़ता है। सहाबाए किराम और ताबईन और तबा ताबईन की ज़िंदगियों में उनके वाक़यात में आता है कि जब वो नमाज पढ़ा करते थे तो इस तरह उनके अंदर मतानत और संजीदगी रहती थी, और जब वो क़याम करते थे, खड़े होते थे, तो इस तरह खामोश खड़े होते थे कि आसमानों पर उड़ने वाले परिंदे, कौवे वगैरह, चिड़ियाँ इन नमाज पढ़ने वाले सहाबाए किराम को, ताबईन को, तबा ताबईन को ये समझते थे कि ये दरख्त, सूखा हुआ दरख्त खड़ा है, एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा है, और वो उनके सरों पर और कांधों पर बैठ जाया करते थे। अब सोचिए कि उनकी नमाजें किस तरह की रहती होंगी। खड़े हैं तो कुछ भी हिलना डुलना नहीं, कैसा क़याम होगा, कैसा रुकू होगा, कैसा सजदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते, रुकू में जाते थे, तो अपनी पीठ को बिल्कुल इस तरह कर लेते थे कि अगर पानी का भरा हुआ कोई बर्तन, कोई प्याला अगर पीठ पर रख दिया जाए तो गिरता नहीं था, गिरने नहीं पाता था। हम ज़रा गौर करें कि हमारी नमाजों में ये खुशू खुजू है। यहाँ तो अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में गए और जल्दी से पढ़ा सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्ब, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अभी पीठ बिल्कुल सीधी भी नहीं हो पाती कि हम खड़े हो जाते हैं सजदे, और उस वक्त तक सजदे में नहीं जाते थे जब तक सारे आज़ा अपनी जगह पर आ नहीं जाते थे। और जब सजदा करते थे तो पैरों की, दोनों पैर मिला लिया करते थे और दोनों पैरों की उंगलियों को मोड़कर किबले की तरफ कर लिया करते थे। हम अपनी नमाजों में ज़रा गौर करें कि ये खुशू और खुजू पाया जाता है। हमारा क़याम कैसा है, हमारा रुकू कैसा है, हमारा सजदा कैसा है। जब क़याम करते थे तो उनकी निगाहें सजदे की जगह पर होती थीं। हम क़याम करते हैं तो कभी घड़ी की तरफ हमारी नज़र जाती है, कभी पंखे की तरफ हमारी नज़र जाती है, कभी आसमान की तरफ हमारी नज़र जाती है। मेरे भाइयों, आप नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज में खुशू और खुजू नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब मोमिन किसको कहा है? क़द अफ़लहल मोमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। ये जुमे का दिन है ना, जब अजान हो जाया करती थी और इमाम मिंबर के ऊपर खड़ा हो जाया करता था, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सहाबा सुनते थे तो सहाबा की कैफियत ये हुआ करती थी कि उनके सरों पर बैठी हुई मक्खियां भी वो नहीं उड़ाया करते थे। यानी इतना गौर से खुतबा सुनते थे अल्लाह के रसूल का कि सरों पर बैठी हुई मक्खियां भी नहीं उड़ाते। ये हमारी जुर्रत है कि जुम्मे का खुतबा हो रहा, खतीब मिंबर पे बैठ गया है और हम खिड़की के पास चिल्लाएं, खड़े होकर बोलें, और यहाँ मस्जिद में बैठ के लोग इशारे करें और बाहर खड़े होकर लोग कहें कि लोगों आगे बढ़ो। ये हमारी जुर्रत है, ये हमारी बहादुरी कह लो, वरना अल्लाह के अज़ाब का हमें और आपको इंतज़ार करना चाहिए। हदीस की किताब में लिखा है, बुखारी मुस्लिम वगैरह में, अगर जुमे के खुतबे के बीच में अगर कोई आदमी बात कर रहा हो तो दूसरे आदमी को उसको खामोश भी नहीं कराना चाहिए। चुप, उसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जब उसको कहेगा कि तुम मत बोलो या खामोश रहो तो उसको भी बोलना पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है तो उसको खामोश करने के लिए भी मना किया गया है कि सामने वाला आदमी ना, हाँ ये अलग बात है कि खतीब जो खुतबा दे रहा है, मुकर्रिर जो बोल रहा है, वो अगर देख ले तो वो मना कर सकता है, ये क्या कर रहे हो, मत बोलिए, बातचीत मत करिए। लेकिन जमात में जो लोग शामिल हैं वो नहीं कह सकते चुप रहो, शोर मत करो। अगर कोई ये कहता है कि क्यों बोल रहे हो, चुप, खामोश, वो भी गुनाहगार है। यानी बोलने वाला तो गुनाहगार है ही, जो उसको ये कह रहा है कि चुप रहो, खामोश रहो, शोर मत करो, वो भी गुनाहगार है। हमने मजाक समझ रखा है
जब आपको मालूम था कि जर्जी साहब खुतबा देंगे, आपको माइक पहले से ही करना चाहिए था, आपको सारी चीजों का इंतजाम पहले कर लेना चाहिए था। क्या जरूरत है? और अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है, आ सकती है, तो कोई जरूरी नहीं कि माइक में खुतबा दिया जाए। अगर बार बार माइक डिस्टर्ब कर रहा तो हटा दीजिए। अल्लाह के रसूल तो जितना खुतबा देते हैं, और आखिरी खुतबा जो हज्जतुल विदा का दिया वो बगैर माइक के दिया, और 1,44,000 की भीड़ ने सुना। आपके यहाँ तो मुश्किल से 1,000 आदमी होंगे जुमे में, और आप बगैर माइक के नहीं सुन पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा का जब दिया था तो बिना माइक के दिया था, और 1,44,000 का मजमा सुन रहा था। कोई जरूरी नहीं है कि आप माइक लगाएंगे। अगर आपके पास ये इंतजाम नहीं है और आपको प्रॉब्लम है और माइक सही नहीं कर पा रहे हो, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो सही करने की जरूरत नहीं, उठाकर रख दीजिए एक तरफ और बगैर माइक के तकरीर करिए। चंद लोग सुनेंगे, जो सुनेंगे उतना ही काफी है। ये एहसास आपको पहले होना चाहिए था कि आप बुला किसको रहे हैं और किसका खुतबा दिलवा रहे हैं, उसके खुतबे में कितने लोग आएंगे, आपके पास उनके बैठने का इंतजाम है या नहीं है। मेरे भाइयों, अगर ये आप इंतजाम नहीं कर सकते हैं तो फिर शोर शराबे के जिम्मेदार आप हैं और इस गुनाह के जिम्मेदार आप हैं। बहुत खुलकर मैं बोलने का आदी हूं, मैं फिर नहीं छोड़ता हूं। मैं बोल दिया हूं जो बोलना था। इस बात का एहसास हमें और आपको होना चाहिए था। मजाक मत बनाइए शरीयत का, मजाक मत बनाइए जुमे के दिन का। जैसे हमने आजकल जलसों का जनाजा निकाल दिया है, मजाक बनाकर रख दिया है, उसी तरीके से हम जुमे के दिन का भी मजाक उड़ाकर रख रहे हैं। कम से कम इन जुमे के दिन की तो अहमियत और मकाम और मर्तबे को समझना चाहिए। पहली सिफत बताई है कामयाब मुसलमान की, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। जिनकी नमाजों में खुशू और खुजू नहीं है, उनकी नमाजें कामयाब, वो नमाजें ही नहीं और वो कामयाब नहीं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, और वो लोग भी कामयाब हो गए जो लग़वियात से दूर रहते हैं। लग़वियात लघु बातों से, फजूल और वाहियात बातों से दूर रहते हैं। ये वाहियात बातें ही तो हैं। आगे सरक जाओ, इधर हो जाओ। जुमे के खुतबे में आप बोल रहे हैं, बीच में एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं आप। गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनात, एक दूसरे की बुराई, ये सब लग़वियात के अंदर आता है। मुंह से जो चीज निकल रही है, अगर उसका ताल्लुक कुरान और हदीस से नहीं है और उसका ताल्लुक झूठ पर, गीबत पर, चुगली पर या बदतमीजी पर मुश्तमिल है, तो ये लग़वियात है। अल्लाह ने मोमिन की सिफत ये बताई है, कामयाब मोमिन की, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, जो हर किस्म की लफ़ाज़ी से, हर किस्म के लग़वियात से, हर किस्म की बुरे बातों से दूर रहते हैं, उससे एराज़ करते हैं, वो मोमिन भी कामयाब। जो नमाजों में खुशू खुजू बरतते हैं वो, जो लग़वियात से दूर रहते हैं वो। और तीसरी सिफत क्या बताई है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं। पूरी पूरी ज़कात। ज़कात तो ये भी हुई कि हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन हमने मदरसे को 100 रुपये दे दिया ज़कात में, लेकिन माफ कीजिएगा ये ज़कात नहीं हुई। ज़कात ये है कि आप साहिब इस्तिताअत हैं। जुमे का खुतबा मुख्तसर होता है, अब मुझे इस्तिताअत की तशरीह की तरफ नहीं जाना है। साहिब इस्तिताअत हैं, अगर इस वक्त आपके पास 52.5 तोला चांदी है, अभी सोना छोड़ दीजिए आप, दोनों चीजों को निसाब बताया है, तो कम वाला 52.5 तोले चांदी। अगर 52.5 तोले चांदी नहीं है आपके पास, लेकिन 52.5 तोले चांदी का पैसा है आपके पास, यानी आप खरीद सकते हैं। या आपके पास 30 तोला तो चांदी है लेकिन 22.5 तोला चांदी का पैसा है आपके पास, तो आप 52.5 तोले चांदी के निसाब को पहुंच चुके हैं और उसको 1 साल गुजर चुकी है, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। आपको 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 में 25 रुपया, 1 लाख में 2,500 रुपए आपको देना पड़ेंगे। आपके पास 100 रुपए हैं, आपके ऊपर 2.5 रुपए की ज़कात फर्ज है, आपने 2 रुपए ज़कात में निकाल दिए लेकिन 50 पैसे नहीं दिए, तो आप गुनाहगार होंगे। आप ये गरीबों का हक मार रहे हैं।
आपके ऊपर 25 रुपए ज़कात फर्ज है 1000 रुपए में, आपने 24 रुपए गरीबों को दे दिए हैं ज़कात में, लेकिन 1 रुपया आपने रोक लिया, नहीं दिया है, तो आप गुनाहगार होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम के साथ ज़कात लेने जाया करते थे सहाबा से, तो 40 बकरियां जिनके पास हुआ करती थी वो 40 बकरियों में 1 बकरी ज़कात देता था। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए, इंतकाल कर गए, तो हजरत अबू बकर जाना शुरू कर दिए। अबू बकर सिद्दीक को उसने एक बकरी दी कि हम अल्लाह के नबी को एक बकरी दिया करते थे 40 बकरी में, ये मेरे ऊपर एक बकरी की ज़कात बन रही है, ले जाओ। तो उसने जब बकरी दी तो उसने रस्सी खोल ली, गले में जो रस्सी पड़ी होती है उस रस्सी को खोल लिया और अबू बकर सिद्दीक से कहा, लो एक बकरी ज़कात में बन रही है, ले जाओ। तो हजरत अबू बकर ने क्या कहा, बकरी की रस्सी भी मुझे चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब मैं आता था तो आप बकरी दिया करते थे, रस्सी खोल कर पकड़ा दिया करते थे बकरी, और हम अल्लाह के नबी के ज़माने में इस बकरी को रस्सी के साथ ले जाया करते थे, और आज तुमने मुझे बकरी बकरी दे दी, रस्सी रोक ली। उस सहाबी ने कहा, अबू बकर ये रस्सी मेरी दूसरी बकरियों को बांधने के काम आ जाएगी, आपके ऊपर बकरी की ज़कात थी मेरे ऊपर जो मैंने दे दी, रस्सी देना जरूरी तो नहीं है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया, हमने अल्लाह के नबी के जमाने में तुमसे रस्सी के साथ बकरी ली थी, आज तुम बकरी दे रहे हो, अगर रस्सी देने से इनकार करोगे, रस्सी रोक लोगे, अना कातल तो मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुमसे क़िताल करूंगा, मैं अपनी तलवार निकाल कर तुमसे जिहाद करूंगा। गौर करो कि वो बकरी दे रहा है लेकिन रस्सी नहीं दे रहा है। और हजरत अबू बकर क्या कह रहे हैं, बकरी तो दे ही रहे हो, रस्सी दो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल के जमाने में हम रस्सी भी लेते थे, तुम रसूल के जमाने में रस्सी भी देते थे और आज रस्सी रोक रहे हो, अगर बकरी दे दी और रस्सी नहीं दी तब भी मैं तुमसे जिहाद करूंगा, यानी क़िताल करूंगा। जरा गौर करो, जो गरीबों का हक मार कर ज़कात खा रहे हैं, या जिनके ऊपर 1 लाख की ज़कात फर्ज हो रही है, 20-25 हजार दे दिया और 70-75 हजार दावे बैठ गए, माफ करना, ये लोग कातिले गर्दन जदनी है। जिहाद के ऊपर फर्ज हो जाता अगर इस्लामी हुकूमत होती, और उसमें अगर मारे जाते तो मारे जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम सोच रहे हैं बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, किसी फकीर को 100 रुपए दे दिया और गरीब को 100 रुपए दे दिया। अगर आपके ऊपर 1000 में 25 रुपए बन रहे हैं तो 25 देना पड़ेंगे, 25 पहले दो, इसके बाद आप जो चाहो वो आपकी मर्जी है, खैरात करो, सदका करो, उसका सवाब आपको अलग मिलेगा, लेकिन ये 25 रुपए तो आपको हर हाल में देना पड़ेंगे। ये है ज़कात का माना। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करने वाले, ये मोमिन भी कामयाब। गिनते जाइएगा, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं, जो लग़वियात गंदी और बुरी बातों से दूर रहते हैं, और नंबर 3 जो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं, ये मोमिन कामयाब हो गए। वल्लज़ीना, चौथी चीज, चौथा मोमिन कौन जो कामयाब, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। और वो मोमिन भी कामयाब हो गए जो अपने सतर की, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपने गुप्तांग की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों को छोड़कर, औ मा मलकत अयमानुहुम, और अपनी बांदियों को, अपनी लौंडियों को छोड़कर। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, अपनी बीवियों और अपनी लौंडियों के साथ शर्मगाह की हिफाजत न करें तो इनके ऊपर कोई मलामत नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं, कोई गुनाह नहीं, क्योंकि बीवियों की और लौंडियों की शर्मगाह को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। इससे ज्यादा खुलकर और क्या बोला जाएगा। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, हर किसी से शर्मगाह की हिफाजत, लेकिन 2 लोगों से नहीं,
दो जिन्स से नहीं, वहां जायज करार दिया है। कौन है वो दो? इल्ला अला अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों को छोड़कर, औ मा मलकत ऐमानुहुम, और अपनी लौंडियों को छोड़कर। अब लौंडी का जमाना नहीं है, अरब के अंदर चलता था, पहले पैसा दिया जाता था और खरीद लिया जाता था, वो हमारी लौंडी हो गई। जब हमने पैसा देकर खरीदा है तो अब वो मेरी मिल्कियत में आ गई है, अब उसके साथ निकाह किया जाए या ना किया जाए, लेकिन वो मेरी मिल्कियत में है, लिहाजा उसके साथ हम फायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको खरीद कर अपनी मिल्कियत में ले लिया है, ये जायज था। लेकिन अब ह्यूमन राइट्स वगैरह में जो कमेटियां बनी हैं, मर्द और औरतों के, लड़के और लड़कियों की खरीदो फरोख्त पर रोक लगा दी है, और उसको इस्लाम भी मानता है, क्योंकि गुलामों को आज़ाद करना, लौंडियों को आज़ाद करने की मुहिम सबसे पहले इस्लाम ही ने चलाई है। तो मेरे भाइयों, दो चीजों पर बताई, तो अब लौंडी तो खत्म हो गई हैं, अब बीवी रह गई है। तो इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन, अपनी बीवी और लौंडियों को छोड़कर कि इनके साथ शर्मगाह की हिफाजत न की जाए तो कोई हर्ज नहीं। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक फउलाइका हुमुल आदून, अपनी बीवी और अपनी लौंडी को छोड़कर अगर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा, किसी की शर्मगाह से नाजायज तौर पर खेलेगा, बीवी और लौंडी को छोड़कर, फउलाइका हुमुल आदून, तो यही हद से गुजरने वाले लोग हैं, यही सरकश लोग हैं, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफिज करदा हुदूद को तोड़ने वाले हैं, ये गैर महफूज लोग हैं, अल्लाह के आजाब के मुस्तहिक लोग हैं। मुआशरे और समाज पर हम गौर करें, आज औरतों के और लड़कियों के जिस्म कितने सस्ते हो चुके हैं, और हर गांव, हर शहर कोई इससे बचा हुआ नहीं है। 200-200, 300-300 रुपए में जिस्म हासिल कर लिए जाते हैं। कुरान इस सिलसिले में खुलकर कह रहा है, फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक, अपनी बीवी और लौंडी को छोड़कर अगर तुमने कोई और दूसरा रास्ता अख्तियार किया है, किसी और चोर दरवाजे से अगर आपने किसी की शर्मगाह से खेलने की कोशिश की है, फउलाइका हुमुल आदून, तो यही सरकश लोग हैं, यही अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, यही अल्लाह की हद को तोड़ने वाले लोग हैं। और जो अल्लाह की हद को तोड़ दे वो गैर महफूज होता है। कबड्डी कभी आपने खेली है? खेली नहीं होगी तो देखा जरूर होगा कबड्डी का मैच। एक बीच में पाली होती है, लाइन, इधर एक टीम खड़ी है, इधर एक टीम खड़ी है, यही हद है आपकी। इस हद से, इस लाइन से आप इधर हैं तो आप महफूज हैं, वो लोग उस लाइन के उधर हैं, वो महफूज है, सुरक्षित है। लेकिन अगर उस तरफ का कोई आदमी इस लाइन को क्रॉस करके आपके यहाँ आ गया, आपके एरिया में दाखिल हो गया और कबड्डी कबड्डी कहते हुए आपकी तरफ आया, तो वो महफूज नहीं है, क्योंकि आप जब चाहें उसको पकड़ सकते हैं, उसकी टांग पकड़ के खींच सकते हैं, उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, क्योंकि अब वो गैर महफूज नहीं है, क्योंकि उसने आपकी हद को तोड़ दिया, अपनी हद को तोड़ दिया। तो अल्लाह ने कहा जो अपनी बीवी को छोड़कर, अपनी लौंडी को छोड़कर कोई और दूसरा रास्ता अख्तियार करता है किसी शर्मगाह को हासिल करने का, तो ये अपनी लाइन और क्रॉस को तोड़ रहा है, और जो अपनी हद को तोड़ दे वो महफूज नहीं रहता है, यानी वो गैर महफूज है, कभी भी अल्लाह का अजाब उसको अपने लपेटे में ले सकता है, गैर महफूज है। ये नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा, यहां से लेकर यहां तक, ये मर्द से भी सतर है। इतना याद रखिए, जो लोग अंडरवियर पहन लेते हैं और कुएं पे नहाते हैं, ट्यूबवेल पे नहाते हैं या तालाब पे नहाते हैं, याद रखिएगा, नाफ से लेकर घुटने तक यहां तक का हिस्सा मर्द को मर्द से भी छिपाना है, और यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा औरत को औरत से भी छिपाना है। बंद कर दीजिए। एक औरत भी औरत के साथ नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा नहीं दिखा सकती है, और एक मर्द भी नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा किसी मर्द के सामने नहीं खोल सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं,
जब यहां से लेकर यहां तक मर्द मर्द के सामने नहीं खोल सकता, तो इतना नेकर, इतना अंडरवियर पहनकर कुएं पे नहाना और सड़कों पर निकलना, और ये हिस्सा बाजारों में टहलने वाली या घूमने वाली या दुकानदारी करने वाली औरतों के सामने आ जाना, मेरे भाइयों कितना बड़ा जुर्म होगा इस्लाम के अंदर, जब मर्द को मर्द से भी इतना हिस्सा छिपाने का हुक्म दिया है और एक औरत को औरत से भी इतना हिस्सा छिपाने का हुक्म दिया है। ला यंजुरु रजुलु इला औरतिर रजुल, कोई मर्द किसी मर्द के सतर पे नजर न डाले, वला तंजुरुल मरअतु इला औरतिल मरा, और कोई औरत औरत के सतर पे नजर न डाले, यानी मर्द मर्द की सतर नहीं देख सकता और औरत औरत की सतर नहीं देख सकती है। इतना हिस्सा मर्द मर्द का भी नहीं देख सकता और औरत औरत की भी नहीं देख सकती है। हम अपने समाज और सोसाइटी पे गौर करें। दंगल देखने जाते हैं, कुश्ती, और वो लोग लंगोट पहन के लड़ते हैं, और हम और आप वो मैच देखने जाते हैं, कबड्डी का वो खेल देखने जाते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां अगर बास्केटबॉल खेलने के लिए आ जाए और उनका टूर्नामेंट हो रहा हो, तो वो शॉर्ट कपड़ों में, घुटने से ऊपर के कपड़ों में मैच खेलती है और मर्द उनका मैच देखने के लिए जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, वो कामयाब मोमिन हो ही नहीं सकता। अरे जब मर्द को मर्द के सामने घुटना खोलने की इजाजत नहीं है, सतर खोलने की इजाजत नहीं है, तो वो औरत के सतर को कैसे देख सकता है? और औरत को औरत का सतर देखने की इजाजत नहीं है, तो वो मर्द सतर पे कैसे नजर डाल सकती है? मौलाना ऐसी बातें तो कहां लोग बताते हैं, हमें नहीं बताते हैं, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन यज़मन ली, जो मुझसे इन दो चीजों की जमानत दे दे, जो इन दो चीजों की गारंटी मुझे दे, बैना लहयही, अपने दोनों कल्लों के दरमियान, अपने दोनों होठों के दरमियान, दाढ़ी के दरमियान, बीच में जो चीज है यानी जबान, जो आदमी मुझे इसकी जमानत दे दे कि मैं इसको जायज इस्तेमाल करूंगा, यानी हम अपनी जबान से कभी गाली नहीं बकेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, खाएंगे, और किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी की बुराई भी नहीं करेंगे। अपनी जबान से जब भी निकलेगा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जुमले निकलेंगे, मय्यज़मल्ली बैना लहयही व बैना फखिज़ैही, और दोनों रानों के दरमियान यानी शर्मगाह, इन दो चीजों की वो गारंटी दे दे कि मैं इस जबान को गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा और अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, यानी जिना नहीं करूंगा, बदकारी नहीं करूंगा, बदफेली नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दे, गारंटी दे दे, आज़मन लहुल जन्ना, मैं उसको गारंटी देता हूं कि वो जन्नत में जाएगा। आज़मन लहुल जन्ना, मेरी तरफ से गारंटी है कि वो जन्नती है। आज यही दो चीजें महफूज नहीं है, यही दो चीजें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। हो सकता है कि जुमे के खुतबे के बाद मेरी ये सख्त कलामी पर बहुत से लोग नाराज होकर कहें कि मौलाना को ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था। देखिए अभी यहां बैठे हैं और अभी जबान का गलत इस्तेमाल होने लगेगा, होटल पर बैठकर हम गीबत करने लगेंगे, चुगली करने लगेंगे। दो चीजों की गारंटी दी आप दीजिए, अल्लाह के नबी कहते जन्नत की गारंटी मैं दे रहा हूं। जबान काबू में रखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस जबान को पकड़ लेते थे ऐसे और अपनी जेब से मिसवाक निकालते थे और जबान को मारते थे ऐसे, जबान पकड़ी है मिसवाक से। लोग अरे ये क्या कर रहे हो, अरे अबू बकर ये क्या कर रहे हो? हजरत अबू बकर कहते हैं जबान को मैं सजा दे रहा हूं ताकि ये कंट्रोल में रहे। इस जबान की वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम भर जाएगी, इस जबान की वजह से जहन्नम में सबसे ज्यादा लोग जाएंगे। अल्लाह के नबी ने जिन औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा तो आपने उसकी असल वजह यही बताई। जब औरतों ने पूछा अल्लाह के नबी जहन्नम में औरतें सबसे ज्यादा आपने देखी, सही है, लेकिन वजह क्या है, रीजन क्या है? फरमाया
तुक्सिरन लान व तकफुरन लाशीर, लानो तान ज्यादा करती हो, गीबत व चुगली ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयां तुम ज्यादा करती हो, और दूसरी वजह यह है कि तकफुरन लाशीर, अपने शौहरों की, अपने पतियों की नाफरमानी करती हो। पहली वजह क्या बताई? तुक्सिरन लान, लानो तान ज्यादा करती हो। हम अपने समाज और सोसाइटी पर गौर करें, क्या हमारी नमाजों में खुशू और खुजू है? हम नमाजें पढ़ते हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? हमारा रुकू सही है, हमारा कयाम सही है, हमारा सजदा सही है, हमारी निगाहें कहाँ रहती हैं, और नमाज में ख्याल किस किस चीज का आता है? हमारी नमाजें कैसी हैं? हम गौर करें। एक ताबई का पैर सड़ गया, तबीब ने कहा पैर काटा जाएगा। उस ताबई ने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा कि पैर अगर काटने की नौबत आ गई है तो ऐसे काटोगे तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। उस जमाने में कोई मुहज्जर चीजें नहीं चलती थी, यानी इंजेक्शन लगाओ, नशा आ गया, बेहोश हो गए, पैर काट दिया। उस जमाने में नशा आवर चीजें नहीं थी, बेहोश करने वाली कोई चीज नहीं थी। ऑपरेशन की नौबत आती थी तो होश में ऑपरेशन किया जाता था, बड़ा दर्द होता था। तो इस ताबई ने, इस बुजुर्ग ने कहा ऐसे मेरा पैर काटोगे तो बड़ी तकलीफ होगी, ऐसा करो जब मैं नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाऊं, क्योंकि पैर खराब है, मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पाता हूं, मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूं और उसके बाद बैठकर मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा, और मैं उस नमाज में सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दूंगा, ये सूरह बकरा की तिलावत करना शुरू कर दूंगा। जब तक मैं नमाज में रहूंगा उसी दरमियान तुम मेरा पैर काट दोगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। तबीब ने ऐसा ही किया। जब ये नमाज के लिए तैयार हुए, कुर्सी पर बैठ गए, नमाज पढ़ने लगे, अल्लाहू अकबर कहकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तबीब ने अपना पूरा काम कर दिया और उसका पैर काट डाला, सड़ा हुआ पैर अलग कर दिया, निकाल दिया। इस ताबई ने पूरी चारों रकात अदा की, न चीखा न चिल्लाया, न उसको दर्द का एहसास हुआ। मेरे भाइयों, वो कौन सी नमाज थी, और नमाज में वो अपने रब की तरफ कौन सा दिमाग लगाया करते थे और कैसा मुनहमिक हो जाया करते थे। हम अपनी नमाजों का जरा जायजा लें कि हमारे नमाज की हालत में अगर मच्छर गाल पे बैठ जाओ, काट ले, तो हमारी नीयत टूट जाती है और फौरन हम गाल पे हाथ मार के मच्छर को मारना शुरू कर देते हैं। एक हमारी नमाजें, एक उनकी नमाजें थी कि नमाज की हालत में पूरा पैर काट दिया गया, और उस सहाबी को इसलिए तकलीफ नहीं हुई कि वो ये सोच रहे थे कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह से कलाम कर रहे हैं। ताबई का ये हाल है। हम नजर डालें अपने समाज और सोसाइटी पर, हम कौन सी नमाजें पढ़ रहे हैं। इन चीजों को जरा जहन में रखिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग भी कामयाब है, वो मोमिन भी कामयाब हैं जो अमानतों का पासो लिहाज रखते हैं, अमानत में खयानत नहीं करते हैं। आपने किसी को 1000 रुपए अमानत के तौर पर दिए, रख लीजिए, हम 1 महीने के बाद आएंगे तो ले जाएंगे। आपने कहा ठीक है, और 1 महीने के बाद जब हमने आपसे अपनी अमानत मांगी, आपने बिल्कुल उसी कंडीशन में उठाकर आपने हमें दे दिया। यह है अमानत का ख्याल रखना। लेकिन आपने कहा अरे ये क्या झूठ बोल रहे हो, कोई गवाह है आपके पास, कब दिया था? आपने उसको हड़प कर लिया, गसब कर लिया, खा गए, नहीं दिया, नियत खराब कर ली। मेरे भाइयों, ये है अमानत में खयानत। अल्लाह ताला ने कहा वो मोमिन कामयाब हैं, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अमानतों की पासो लिहाज रखते हैं और जो वादा किया, अहद किया, उसको पूरा करते हैं। वादा पूरा करना भी पक्के मोमिन होने की अलामत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के इंतकाल का वक्त आया तो कहने लगे, लोगों फला नौजवान को बुलाओ। लोगों ने कहा वो तो बहुत दूर रहता है, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है। फरमाया कि उसको बुलाओ, बहुत जरूरी है। का क्या बात है? फरमाया लोगों, उस नौजवान से मैंने वादा किया था, एक अहद लिया था, एक इकरार किया था कि जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी, मेरी बेटी जब जवान हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है, मैं बीमार हूँ,
वादे के मुताबिक मुझे अपना वादा निभाना है। अगर मेरा इंतकाल हो गया और ये वादा अगर पूरा नहीं कर पाया तो कयामत के दिन में मुनाफिक बनाकर उठाया जाऊंगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने वादा खिलाफी करने वाले को मुनाफिक बताया है। उसको मेरी जिंदगी में बुला कर लाओ। कुछ लोग जाते हैं कि पकड़ के लाए, देखें कहाँ है। जब वो जाने लगे तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया, लोगों तुम जा रहे हो, अगर उसको मेरी जिंदगी में ले आते हो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगर मेरी जिंदगी में वो आ जाता है तो मैं अपना ये वादा खुद पूरा करूंगा और अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा। और अगर तुम्हारे उस आदमी को लाने में देर हो जाए और मेरा इंतकाल हो जाए तो मैं इजाजत देकर जा रहा हूं कि मेरा इंतकाल हो जाए, इसके बावजूद जब वो नौजवान यहाँ लाया जाए तो मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर देना। मैं अभी से इजाजत देकर जा रहा हूं, मैं अल्लाह के सामने मुनाफिक की हालत में नहीं मिलना चाहता। इस वादे पर जरा गौर करें। आज रिश्ता लगा है आपकी बेटी का किसी लड़के के साथ और पता चला कि उससे भी अच्छा कोई बिजनेसमैन, उससे भी अच्छा कोई सर्विसमैन पर नजर पड़ी और वो आपकी बेटी से निकाह करना चाहता है। झट से आप पलट गए और इस लड़के पर हजारों इल्जाम लगाकर आपने रिश्ता तोड़ दिया और अच्छे बिजनेसमैन से आपने निकाह कर दिया। ये हमारे वादे हैं, ये हमारे उसूल हैं, ये हमारे ज़ाब्ते हैं। मेरे भाइयों, मोमिन कामयाब वही है जो अपने वादे पर अटल रहे, वही है जो वादा करे उसको निभाए। अपने वादे पर कायम रहने वाला आदमी मोमिन है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम, जो अमानतों का पासो लिहाज रखते हैं और अपने वादे पर कायम रहते हैं, वो मोमिन कामयाब हो गए। और आखिरी चीज बताई, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, और जो अपने नमाजों की हिफाजत करते हैं। नमाज पढ़ते हैं नहीं कहा, हिफाजत करते हैं। हिफाजत का मतलब जानते हो, जब सही वक्त हुआ वैसे ही फौरन पढ़ लिया, यह हिफाजत। पढ़ने को तो ये हुआ, चलो बेटा पहले मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, तुम दुकान पे बैठो, जब मैं नमाज पढ़ के आ जाऊं तो तुम चले जाना। अब बाप तो जमात के साथ पढ़ रहा है क्योंकि हाजी है, हज करके आया है, और जब बाप नमाज पढ़ के आया फिर वो दुकान पे बैठ गया और बेटे से कहा जाओ, और बेटा बेचारा बगैर जमात के नमाज पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, ये बाप भी मुजरिम है और बेटा भी मुजरिम है। हज कर लिया तो सर्टिफिकेट नहीं मिल गया तुमको जन्नत का, आप पर भी जमात फर्ज है और उस लड़के पर भी जो बालिग हो चुका है उस पर भी नमाज फर्ज है। आपको दुकान बंद करना पड़ेगी और जमात के साथ बाप और बेटे दोनों को नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये तरीका गलत है कि बेटा इस मस्जिद में 1 बजे जुमा हो रहा है, हम इसमें पढ़ लेते हैं, हम जुमा पढ़ के आएंगे तो तुम 1:30 बजे वाली में जुमा पढ़ने चले जाना। 1 बजे अफजल टाइम पे जुमा हो रहा है और 1:30 बजे दूसरे टाइम पर जिसका अफजल टाइम निकल गया, आपका बेटा जमात के साथ नमाज पढ़ने के बावजूद सवाब से महरूम रह गया क्योंकि उसने अफजल वक्त छोड़ दिया है। ये बाप मुजरिम है और बेटा भी मुजरिम है। थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए दुकान बंद नहीं कर सकते हो? आपको दुकान बंद करना पड़ेगी। बाप और बेटे को दोनों को जमात की पाबंदी करना पड़ेगी। साहब हाजी हैं, हज का सर्टिफिकेट मिल गया तो जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, माफ कीजिएगा। बहुत ही माजरत के साथ ये बात कह रहा हूं। तो नमाज की हिफाजत करो, नमाज की उसके वक्त पर पढ़ो, वक्त पर। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा अमल कौन सा है? आपने कहा सलातुल वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त पर पढ़ना, नमाज को उसके अव्वल टाइम पर पढ़ना, ये अफजल इबादत है। मेरे भाइयों, ये है हिफाजत करना नमाज की, ये है नमाज की हिफाजत। तो वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, जो अपने नमाज की हिफाजत फरमाते हैं। इतना बयान करने के बाद अल्लाह ने क्या कहा, एक बार फिर सुन लो। जो अपने नमाजों में खुशू खुजू बरतते हैं, जो गंदी और बुरी बात लग़वियात से दूर रहते हैं, जो ज़कात की पूरी पूरी पाबंदी के साथ अदायगी करते हैं, जो अपने शर्मगाह की हिफाजत करते हैं बीवी और लोंडी को छोड़कर, जो अमानतों का पासो लिहाज रखते हैं, जो वादा खिलाफी नहीं करते और वादे को पूरा करते हैं, और जो नमाज की वक्त से पर पढ़कर उसकी हिफाजत करते हैं। इतना बयान करने के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया,
उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। ये काम करने वाले वारिस हैं, मालिक हैं। वारिस, बाप के बाद बेटा वारिस होता है ना। बाप की जमीन और जायदाद में वारिस का मतलब मालिक, बाप के बाद उसकी औलाद मालिक होती है। तो अल्लाह ने कहा उलाइका हुमुल वारिसून, यही मालिक हैं। किसके मालिक? किस चीज के वारिस? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये लोग जन्नतुल फिरदौस के मालिक हैं। अल्लाह ने कहा वरासत में दे दी, ये वरासत है इनकी, इनको हमने दे दी, लेकिन ये काम करने वालों को, ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। और वो जन्नतुल फिरदौस कौन सी चीज होगी? हुम फीहा खालिदून, जिसमें ये हमेशा रहेंगे, कभी निकाले नहीं जाएंगे। दुनिया से तो निकाले जाओगे, दुनिया में तो मरना ही है। कितना बड़ा अभी तो वो तो मेरी पूरी तकीर उठाकर देख लीजिए, जो आपके हथिया देला मैं मौत के मंजर पे मैं बोला, वही 2 गज जमीन है, उसी के हम मालिक है। यहाँ तो मौत आनी आनी है, जहां से हम निकाले नहीं जाएंगे वो क्या है? वो जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाह ने कहा हुम फीहा खालिदून, असल घर वो है, असल मालिक तुम उसके हो, लेकिन ये काम करोगे तो तुम वारिस हो, मालिक हो, लेकिन किसके? जन्नतुल फिरदौस के, और उसके अंदर हमेशा रहोगे। मेरे भाइयों, 12:45 तक खुतबा देना था, लेकिन 55 हो गया। मुआज़रत के साथ नमाज को उसके अव्वल वक्त पे पढ़ना है, इसलिए हम और लेट नहीं हो सकते हैं। शाम को सिग्नलपुर में प्रोग्राम है। वादा था मेरा इमाम साहब से और आपके मुखिया जी से कि चलिए मैं इंशाअल्लाह कभी इस इलाके में रहूँगा, और जुमे का दिन आया तो मैं जुमे का खुतबा दे दूंगा, तो मैं चला आया। मैं भी अपने वादे पर कायम रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको वादा निभाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नमाजों की मुहाफिजत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको नमाजों में खुशू और खुजू बरतने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़ व इनाद, लग़वियात से महफूज फरमा दे। अल्लाह हम सबको ज़कात की पूरी पूरी अदायगी करने की तौफीक अता फरमा। बदफ़ैली और ज़िनाकारी और बदचलनी से हमें और हमारे मुआशरे को महफूज फरमा दे। अल्लाह निकाह को आसान फरमा दे। अल्लाह हमें निकाह करने की तौफीक अता फरमा कि निकाह से मेरे मुआशरे में, समाज में बरकत पैदा होती है और सफाई और सुथराई का माहौल पैदा होता है। निगाहें झुक जाती हैं और इंसान गलत रास्ते को छोड़ देता है। अल्लाह हमें और हमारे मुआशरे और समाज को निकाह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा, और निकाह को हमारे समाज और मुआशरे को आसान बनाने की तौफीक अता फरमा। बारिल्लाह जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पे हमें जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।